हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आयुष और आयुष साइंस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता ही है कि हमारा सेकंड चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट चल रहा है और हम सॉल्ट्स के एग्जाम्पल्स को देख रहे थे। प्रीवियस वीडियो में हमने ब्लीचिंग पाउडर के बारे में देखा था और आज हम बात करने वाले हैं बेकिंग सोडा के बारे में कि आखिरकार बेकिंग सोडा होता क्या है, इसके अलावा बेकिंग सोडा को किस प्रकार सिंथेसाइज किया जाता है एंड बेकिंग सोडा की यूज़ क्या है, यानी हम इनको कहाँ कहाँ पे उपयोग करते हैं। इसके अलावा मैं आपको बेकिंग पाउडर के बारे में भी बताऊंगा। अक्सर जो स्टूडेंट्स होते हैं वो बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर को लेकर काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं, उन्हें समझ में नहीं आता कि ये दोनों अलग अलग हैं कि सेम है। तो मैं इसके बारे में भी आप सभी को बताऊंगा। चलिए तो हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। यह जो बेकिंग सोडा होता है इसका यूज़ क्रिस्पी पकौड़े और भजिया बनाने में किया जाता है। पकौड़े से याद आया कि गर्मा गर्म चाय और पकौड़े हो तो मज़ा ही आ जाता है। तो यह जो बेकिंग सोडा होता है वह एक सॉल्ट है, तो आप जानती हैं क्योंकि हम सॉल्ट के एग्जाम्पल्स ही तो पढ़ रहे हैं। इसके अलावा जो बेकिंग सोडा होता है वह माइल्ड नॉन कोरोसिव बेसिक सॉल्ट होता है, यानी ये माइल्ड कोरोसिव है, यानी ये हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल नहीं होता है, इसलिए तो इसका यूज़ हम खाने में कर रहे हैं। और वीक बेस है। कैसा बेस है? ये वीक बेस है, इसलिए इसका यूज़ हम एंटी एसिड के रूप में भी कर लेते हैं। अगर हम इसके केमिकल नेम की बात करें तो इसको हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं। तो काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट क्या है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों एक ही चीज़ है। तो इसका केमिकल नेम क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसी को हम क्या बोलते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट। दोनों एक ही चीज है। अगर हम इसके केमिकल फॉर्मूला की बात करें तो वो है NaSCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसके अलावा जो बेकिंग सोडा होता है इसका यूज़ हम खाने को जल्दी पकाने के लिए भी करते हैं। जो आपने मटर चाट जरूर खाई होगी, जो मटर होती है वो बहुत टाइम लेती है पकने में, तो उसको जल्दी पकाने के लिए हम उसमें बेकिंग सोडा मिला देते हैं, जिससे कारण जो मटर होती है वो जल्दी पक जाती है। इसके अलावा बहुत से ऐसे फूड आइटम्स होते हैं जिन्हें हम जल्दी पकाने के लिए बेकिंग सोडा का यूज़ करते हैं। अब आपको यह तो समझ में आ गया होगा कि बेकिंग सोडा होता क्या है। अब हम यही देखते हैं कि बेकिंग सोडा को किस प्रकार सिंथेसाइज किया जाता है, यानी कि जो बेकिंग सोडा है उसे हम किस प्रकार बनाते हैं। आपको यह जानकर ताज्जुब होगा कि जो नमक होता है उसका यूज़ करके हम बेकिंग सोडा को बनाते हैं, है ना? बड़ी हैरानी की बात। तो होता यह है कि हम ब्राइन सॉल्यूशन लेते हैं। ब्राइन सॉल्यूशन क्या होता है? सोडियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन, यानी कि पानी लीजिए कंटेनर में, उसमें सोडियम क्लोराइड यानी खाने का नमक मिला दीजिए और तैयार है क्या? ब्राइन सॉल्यूशन। तो हम लेते हैं ब्राइन सॉल्यूशन। ब्राइन सॉल्यूशन का मतलब क्या है? सोडियम क्लोराइड और पानी, क्योंकि हमने क्या किया? सोडियम क्लोराइड को पानी में तो मिक्स किया था, तो हमने लिया सोडियम क्लोराइड प्लस H2O। इसी को तुम क्या बोलते हैं? ब्राइन सॉल्यूशन। अब हम लेते हैं क्या? कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया। तो मतलब सीधा सीधा मतलब ये है कि जो ब्राइन सॉल्यूशन है उसकी रिएक्शन हम कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया से करवाते हैं। अब रिएक्शन हो गई तो हमें क्या मिलेगा? अपना बेकिंग सोडा, यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3। इसके अलावा अमोनियम क्लोराइड भी बनता है, पर हमें अमोनियम क्लोराइड से मतलब नहीं, हमें तो अपना प्रोडक्ट चाहिए था। वो था क्या था? बेकिंग सोडा। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि बेकिंग सोडा किस प्रकार बनाए जाते हैं। हम क्या लेते हैं? ब्राइन सॉल्यूशन, यानी सोडियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन, उसकी रिएक्शन करवाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया से। रिएक्शन होने के बाद क्या मिलता है हमें? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा और अमोनियम क्लोराइड। तो
तो अब आपके 2 पॉइंट कवर हो गए। नंबर 1 कि बेकिंग सोडा होता क्या है, नंबर 2 बेकिंग सोडा को किस प्रकार प्रिपेयर किया जाता है। आपको याद होगा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया था कि जो बेकिंग सोडा होता है इसका यूज़ हम पकौड़े और भजिए को क्रिस्पी बनाने में करते हैं। तो आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये जो बेकिंग सोडा होता है ये करता है ऐसा क्या काम है कि जो पकौड़े और भजियाँ हैं वो क्रिस्पी हो जाते हैं। आ रहा होगा ना क्वेश्चन ये। तो मैं आपको बताता हूँ। जो बैटर होता है पकौड़े का या भजिया का उसमें हम क्या करते हैं, बेकिंग सोडा को मिला देते हैं और जब हम उनको भजिया पकौड़े को तलते हैं तो क्या होता है, जो भी बैटर होता है वो तो गर्म होता है। तो जो बेकिंग सोडा यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, जब इसको हम गर्म करते हैं तो एक कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। कौन सी गैस रिलीज करता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करता है। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ये पकौड़े में तो रहेगी नहीं, ये तो बाहर निकलने का प्रयास करेगी। जब भी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है तो जो पकौड़े और भजिया होते हैं वो क्या हो जाते हैं, क्रिस्पी। अब मैं आपको ये रिएक्शन बता देता हूँ कि ये रिएक्शन होती किस प्रकार है। तो हमने क्या लिया, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और हमने क्या किया, गरम। गरम कहते हैं तो सबसे पहले बनता है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, नंबर 2 वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। ये पूरा खेल किस पर निर्भर है, कार्बन डाइऑक्साइड यही बनती है और जब ये निकलती है तो जो पकौड़े और भजियां वो क्रिस्पी हो जाते हैं। मैंने ये बताया था कि जो बेकिंग सोडा होता है उसका यूज़ हम खाने को जल्दी पकाने में करते हैं। तो बेकिंग सोडा क्या करेगा, गर्म होगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा, इससे प्रेशर बढ़ेगा, इसके कारण जो खाना होगा वो जल्दी पक जाएगा। तो आपको ये रिएक्शन बिल्कुल दिमाग में बैठा लेनी है कि जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है इसको हम गर्म करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है। जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है यही हमारे भोजन को क्रिस्पी बना देती है। अब हम रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं। तो यहाँ पे सोडियम में कितने आइटम्स है, 2, तो 2 ऑक्सीजन कितने होगा, 6, 3, 2, 5, 1, 6। आपकी जो केमिकल रिएक्शन है वो क्या होगी, बैलेंस। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को गर्म करने पे होता क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या काम करती है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए तो अब हम बेकिंग पाउडर के बारे में बात कर लेते हैं। अक्सर जो स्टूडेंट्स होते हैं वो बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा को लेकर बहुत कंफ्यूज रहते हैं क्योंकि नाम ही मिलते जुलते हैं, बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा। तो स्टूडेंट्स एग्जाम में भी वही गलती करते हैं, बेकिंग सोडा की जगह पे बेकिंग पाउडर के बारे में लिख देते हैं, बेकिंग पाउडर की जगह पे बेकिंग सोडा के बारे में लिख देते हैं। पर जो बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर दोनों ही अलग चीज़ें होती हैं। जो बेकिंग सोडा होता है उसको बनाने के लिए हम सोडियम क्लोराइड का यूज़ करते हैं, लेकिन जो बेकिंग पाउडर होता है उसे बनाने के लिए हम बेकिंग सोडा का यूज़ करते हैं। किसका, बेकिंग सोडा का, बेकिंग पाउडर को बनाने के लिए। तो होता यह है कि जो बेकिंग पाउडर होता है वह बेकिंग सोडा एंड वीक एडेबल एसिड का मिक्सचर होता है, यानी कि बेकिंग पाउडर क्या है, बेकिंग सोडा प्लस वीक एडेबल एसिड। मैं आपको समझाता हूँ क्या है वीक एडेबल एसिड। यानी एडेबल एसिड ऐसे एसिड जिन्हें हम खा सकते हैं। आपको याद होगा कि मैंने आपको चैप्टर की स्टार्टिंग में ऑर्गेनिक एसिड्स के बारे में बताया था कि जो कि हमारे नेचर में एग्जिस्ट करते हैं। ऐसे एसिड जिन्हें हम खा सकते हैं, जैसे कि हमारे इमली में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, टार्ट्रिक एसिड। टोमेटो में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, ऑक्जेलिक एसिड। दही में कौन सा प्रेजेंट होता है, लैक्टिक एसिड। तो मतलब ये ऐसे एसिड होता है जिन्हें हम खा सकते हैं। तो मतलब वीक एडेबल एसिड का मतलब ऐसे ही एसिड्स हैं जिन्हें हम यूज़ कर सकते हैं, खा सकते हैं, ये हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल नहीं होते। और बेकिंग सोडा तो आप जानते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो हम कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं, बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या है, केमिकल NaHCO3 प्लस H+, यानी हाइड्रोजन आयन। आपको ये तो पता ही है कि जो भी एसिड होते हैं वो क्या रिलीज करते हैं, हाइड्रोजन आयन। और हमें किससे मतलब है, सिर्फ हाइड्रोजन आयन से। तो हमने लिख दिया H+। इसी को हम बोलते हैं क्या, बेकिंग पाउडर।
तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि बेकिंग सोडा क्या होता है, बेकिंग पाउडर क्या होता है। जो बेकिंग पाउडर होता है वो क्या होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस वीक एडेबल एसिड का मिक्सचर होता है। और जो बेकिंग सोडा होता है वो क्या होता है, वह सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, और जिसको बनाने के लिए हम सोडियम क्लोराइड, अमोनिया, वाटर का यूज़ और कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करते हैं। जबकि बेकिंग पाउडर को बनाने के लिए हम बेकिंग सोडा प्लस वीक एडेबल एसिड का यूज़ करते हैं। इसी प्रकार जो बेकिंग पाउडर होता है इसका यूज़ हम कहाँ करते हैं, केक को फ्लफी बनाने के लिए, ब्रेड को बनाने के लिए। जो बेकिंग पाउडर होता है उसके यूज़ से क्या होता है, जो केक होते हैं, जो ब्रेड होते हैं, वो स्पंजी और सॉफ्ट हो जाते हैं। जो बेकिंग क्या होता है, पाउडर है, इसको हम गर्म करते हैं तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। तो क्या होगा, NaCO3 प्लस H+। इससे क्या बोल रहे हैं हम, बेकिंग पाउडर। इसको हमने गर्म किया, गर्म करने पे क्या होगा, नंबर 1 कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी, नंबर 2 वाटर, एंड 3 सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड। तो मतलब बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर दोनों ही गर्म होने पर क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज करते हैं। तो हमने क्या लिया, बेकिंग पाउडर लिया, उसको गर्म किया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। और जो बेकिंग पाउडर होता है इसका यूज़ हम ब्रेड और केक को फ्लफी बनाने के लिए, उसे स्पंजी बनाने के लिए, उसे मुलायम बनाने के लिए करते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि बेकिंग सोडा क्या होता है और बेकिंग पाउडर क्या होता है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि आखिरकार बेकिंग पाउडर होता क्या है और स्टूडेंट्स कंफ्यूज क्यों रहते हैं। अब आपका कंफ्यूजन बिल्कुल दूर हो गया होगा। अब हम बेकिंग सोडा के यूजेस की बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट यूज़ ये है कि जो बेकिंग सोडा होता है इसका यूज़ बेकिंग पाउडर को बनाने में किया जाता है। अभी हाल में मैंने आपको बताया था कि जो बेकिंग पाउडर होता है वह बेकिंग सोडा एंड वीक एडेबल एसिड का मिक्सचर होता है। तो आपका फर्स्ट यूज़ क्या हो गया कि बेकिंग सोडा का यूज़ बेकिंग पाउडर को बनाने में किया जाता है। और जो बेकिंग पाउडर है उसका यूज़ किस में किया जाता है, ब्रेड और केक को फ्लफी बनाने के लिए, उसे सॉफ्ट बनाने के लिए, उसे मुलायम बनाने के लिए करते हैं। अगर हम सेकंड यूज़ की बात करें तो जो बेकिंग सोडा होता है वो एक अच्छा क्या एंटी एसिड है। अगर आपके घर में किसी को एसिडिटी की प्रॉब्लम हो, उसके घर में इनो प्रेजेंट ना हो, तो आप क्या कर सकते हैं, आप बेकिंग सोडा का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, वीक बेस होता है, वीक बेसिक सॉल्ट है। तो इसके यूज़ से आपको जो एसिडिटी की प्रॉब्लम है वो क्या होगी, कम हो जाएगी, क्योंकि जो बेस और एसिड मिलकर क्या करते हैं, न्यूट्रल हो जाते हैं। अगर हम थर्ड यूज़ की बात करें तो सोडा एसिड का यूज़ फायर एक्सटिंग्विशर के रूप में किया जाता है। यानी जो सोडा एसिड होता है उसका यूज़ हम आग बुझाने में करते हैं। तो चलिए आपके जो यूजेस हैं वो भी कवर हो गए। तो मैंने इस वीडियो में आपको क्या बताया, बेकिंग सोडा क्या होता है, बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा में अंतर क्या होता है, बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा को किस प्रकार सिंथेसाइज किया जाता है, जब इनको हम गर्म करते हैं तो होता क्या है, एंड इनकी यूजेस क्या है। चलिए तो इसी के साथ हम अपनी वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक शेयर कर सकते हैं। एंड अगर कोई भी क्वेश्चन या कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं, मैं आपके हर एक क्वेश्चन का आंसर दूंगा। चलिए तो बस आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, सी या बाय।